नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आधिकारिक सम्मान के विषय में जानना चाहते हैं, यूपीएससी करने के विषय में जानना चाहते हैं और अधिकारी बनेंगे या फिर क्लर्क लेवल तक रहेंगे। एक स्पष्टता चाहिए इनको और आगे जिंदगी पर क्या कुछ ये कर सकते हैं, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी। बहुत ज़्यादा रेखाएं हथेली पर अवस्थित हैं, तो इन सारी रेखाओं का क्या मूल मतलब है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ सुनने का प्रयास करूंगा और आपको बताने का और समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। अच्छी पॉजिटिविटी है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी है जो प्रायः लोगों के हाथ पर रहती है, जिसे हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और अगर संभव हो तो उपाय भी कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला डिस्कशन आज होगा पॉजिटिविटी को छोड़ के नेगेटिविटी पर, क्योंकि इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है और अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो ये एक समस्याजनक बात है। ये एक समस्याजनक बात है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये देखना और जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा वरीड वाली अवस्था हो जाती है या फिर एक सामान्य अवस्था है। तो सबसे पहले देखिए मस्तिष्क रेखा होता कहाँ पर है, फिर टूटे हुए कंडीशंस को मैं दिखाता हूँ। तो ये है मस्तिष्क रेखा, ये देखो यहाँ पर से, फिर समझना ये वाली हो गई मस्तिष्क रेखा और यहाँ से एक और मस्तिष्क रेखा, ये देखो ये यहाँ पर से ब्रेक फील हो रही है, तो इसको हम कहते हैं टूटी हुई मस्तिष्क रेखा, जो कि जातक की जिंदगी पर समस्याओं को इंडिकेट कर सकती है, जातक की जिंदगी पर मूल रूपेण परेशानी को बता सकती है, जैसे कि मानसिक तनाव, मन में बहुत प्रकार की चीज़ें चलना, बहुत नेगेटिव ख्यालात आना। इस प्रकार की समस्याएं जातक को परेशान करती है। तो जिसकी भी मस्तिष्क रेखा टूटी हो वो इस प्रकार की समस्याओं से कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं। पहला नेगेटिविटी, मन में बहुत प्रकार की बातें नेगेटिव के रूप में चलती है, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसको लेकर आप मानसिक तनाव फील कर सकते हैं। तीसरा और अहम बात होता है कि ऐसे व्यक्ति मेंटली डिलेमा में पड़ सकते हैं उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में जिस समय उनकी टूटी हो। कुछ परिवार में ऐसी घटना दुर्घटना घट सकती है, इसको लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपको टेंशन दे सकता है, आपको इरिटेशन दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है, उन सारे दुष्प्रभाव को टूटी हुई मस्तिष्क रेखा आपकी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं बताती है और समझाती है। तो इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी है। अब यहाँ पर से दो बात समझने की है। पहला चीज़ होता है कि अगर सिर्फ टूटा हुआ दिख जाए तो आप डरो मत, उसको पहले गहराई से समझो। क्या वो टूटा हुआ जुड़ सकता है, क्या वो बहुत ज़्यादा वरीड करने वाला अवस्था है, क्या वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तो दो ही कंडीशन में मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देती है। जब वो टूटी हुई कंडीशन में हो तो उसके दो महत्वपूर्ण कंडीशन होते हैं। पहले आपकी मस्तिष्क रेखा एक सीधी लाइन गई, फिर एक यहाँ पर से आ गई, इस बीच में अगर गैप होगा तो फिर समझना बहुत ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था है। दूसरा अवस्था होता है जब इस पर यवा आकृति बन जाए, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा अवस्था नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। तो इस दो कंडीशन में जातक को तकलीफ दे सकता है। अब इनके हाथ पर कैसा है वो देखो और समझो। इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर से चल गई सीधी एकदम, फिर एक मस्तिष्क रेखा यहाँ पर से चल गई और एक रेखा यहाँ पर से ऐसे करके निकल रही है और यहाँ पर से भी कुछ ब्रांचेस आपके मिलने का कोशिश कर रहे हैं इससे। अगर ये इन फ्यूचर मिल जाते तो इसके रिगार्डिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं, अगर नहीं मिलते हैं तो एक कवर अप करने वाले एक रेखा यहाँ पर से भी बन गई है। तो देखो ईश्वर की लीला, ईश्वर की कृपा, एक कवर अप करने वाली रेखा यहाँ से भी बन गई है और ये मिलने के भी कगार में है। तो मे भी ये आने वाले समय में मिल जाए, नहीं भी मिलती है तो एक रेखा ऊपर बन गई तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। दुष्प्रभाव थोड़े बहुत आ सकते हैं, हल्की फुल्की मानसिक तनाव वो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। तो जो मस्तिष्क रेखा का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर आना था वो इस रेखाओं की वजह से वो नहीं आएगा। तो इसलिए डरने से पहले एक अच्छे जानकार व्यक्ति से आप संपर्क कर लें ताकि आप डरे ना, और डर अगर नहीं होगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस केस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी बेहतरी के लिए मैं एक बात बता देता हूँ
कि बातों को दिल से बिल्कुल भी ना लगाएं आप, बातों को लेके बिल्कुल भी वरीड ना रहें आप। इस प्रकार की चीज़ें आप जहन में बिठा कर रखो, इस प्रकार के सोच को अपने दिमाग में रखो कि मुझे वरीड नहीं होना है, मुझे ज़्यादा टेंशन अपनी ज़िंदगी पर नहीं लेना है, कोशिश करना है कम टेंशन लेने का, कोशिश करना है ज़्यादा नहीं विचार करने का, नहीं सोचने का। इस बात को जहन में रखो आप। तो ये पहली अवस्था थी, इसको लेके काफ़ी लोग वरीड होंगे। तो आपने वो कंडीशन समझ लिया ना। बाद बाकी अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर से ज़रूर असिस्ट कर लूँगा। चलिए जी, चीज़ आपने देख लिया। नेगेटिविटी का जब मैं विचार कर रहा हूँ तो नेगेटिविटी ही दिखा दो जो भी इनके हाथ पर मुझे दिख रही है। दूसरी नेगेटिविटी देखो, आप इंडिपेंडेंट माइंड के हैं। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, मतलब अपने हिसाब से कार्य करना इनको पसंद होता है, सुनना बेशक इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। ये लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने ज़िंदगी पर अपने हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कभी कभी सही भी हो जाते हैं। जब आपका समय अच्छा हो तो फिर आप जानते ही हो कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी करोगे सफलता मिलेगी। जब समय खराब होता है तो ये चीज़ भारी पड़ जाता है। इसलिए मैं शुरू से आदत लगाने का कोशिश करवाता हूँ लोगों को कि एक बार सलाह मशवरा जो आपके हितैषी हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो मेरे हितैषी हैं, उनसे एक बार डिस्कशन कर लिया करिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। दूसरी नेगेटिविटी ना डिस्टर्ब शुक्र वलय को लेके था, जहाँ पर से शुक्र वलय दिख तो रही थी आपके हाथ पर, लेकिन बहुत मूल रूपेण हाथ पर नहीं दिख रही थी। तो अर्लियर रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। महज 23 वर्ष की आयु में इनकी ज़िंदगी पर ये समस्याएं आ भी चुकी है। तो ये देखो, ये तो आपकी शुक्र वलय का प्रॉब्लम है, ये तो रहता है। तो इसके लिए कोई रेमेडी नहीं होता, इसके लिए बस एक चीज़ होता है कि आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, पढ़ाई लिखाई पर खासा ध्यान देना है। जो ठगने वाली बात होती है तो लोग बहुत तरह की बातें कर लेते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ कर लो, लेकिन मैं एक प्रयास आपके द्वारा देखना चाहता हूँ और आपके द्वारा करवाना चाहता हूँ। तो डिस्टर्ब शुक्र वलय का मूल मतलब होता है कि आप ज़्यादा डिज़ायर्स को लेके आते हैं, आपकी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जिसमें आप बोर हो सकते हैं किसी के साथ। तो अगर आप किसी प्रकार से अर्लियर रिलेशनशिप्स में आ गए तो मे भी ये समस्याओं का प्रतीक हो सकता है, जैसे कि आपको बॉन्डिंग सही नहीं मिलेगी, आपकी बॉन्ड सही नहीं होगी स्पेशली, और साथ ही साथ आपके मन में उस पार्टनर को लेके बहुत प्रकार की दुविधाएं चलती रहेंगी, ज़्यादा सोचेंगे चूंकि आपका माइंड तो चेंज होते रहेगा। तो इस प्रकार से मतभेद की स्थिति बन सकती है, और मतभेद रिलेशनशिप्स को तोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर रिलेशनशिप टूटा और अगर आप इमोशनल व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके हाथ से मुझे दिख रहा है हार्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स है, मस्तिष्क रेखा पर तनाव के योग बने हुए हैं, तो मे भी आप मेंटली प्रेशर या मेंटली डिलेमा में जा सकते हैं, मेंटली प्रेशर ले सकते हैं, मेंटल रूप से आप थोड़ा सा अस्वस्थ फील कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा और उन सभी व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि फालतू के चक्करों में क्यों पड़ना। अगर दोस्ती का रिलेशन है भी तो दोस्ती तक सीमित रखें आप। अगर कुछ करना ही है तो शादी विवाह ही कर लो, ज़िंदगी पर इन फालतू के चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करो। लेकिन अगर आप स्ट्रांग माइंड के व्यक्ति हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहीं कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार की अवस्था में, ऐसी अवस्था में स्पेशली ये चीज़ें मैं लोगों को कहता हूँ। बाकी तो मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता, और मैं रोकने वाला होता ही कौन हूँ। क्योंकि आप मेरे से सजेशन ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं, तो लोड मत लीजिए, दिमाग पे बातों को ना लगाएं, ज़्यादा थिंक ना करें, ओवर पॉजिटिव ना हो जाए, मूड स्विंग पर कंट्रोल रखें। और एक प्रयास अपने तरफ से करना है कि शांत रहने का प्रयास करना है। बिल्कुल भी झलझलाहट, घबराहट, घरबराहट में कोई भी निर्णय को नहीं ले लेना है। चलिए, जिसे आपने देख लिया, समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी जो कि बहुत अहम थी। अभी कुछ हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे। नेगेटिविटी और छोटी बड़ी इनके हाथ पर है, जैसे बुद्ध फिंगर छोटी है और एक मोल जैसा प्रतीत हो रहा है बुद्ध फिंगर पर, तो इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। मान लिया जाए 25 वर्ष की आयु तक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है, डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, और कुछ टेंशन्स लाइफ में परस्पर बने रहते हैं। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में, आगे बढ़ने के संदर्भ में ये प्रकार की समस्याएं रहती हैं। बाद बाकी वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। अभी विचार करते हैं इनके पॉजिटिविटी पर। तो इनके सूर्य पर्वत पर स्टार जैसा आकृति बन रहा है, जो जातक को जिंदगी पर सफलता दिलाता है। और स्टार का फल ये आपकी जिंदगी पर आता है कि अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के आसपास या सूर्य रेखा के साथ स्टार जैसा आकृति फील हो जाए तो समझना है ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। अगर प्रयास करें तो जिंदगी पर अच्छा नाम और पहचान बना सकते हैं, अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं, अच्छा नाम और पहचान डेफिनेट रूप से ये बना सकते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको और बताना भी चाहूँगा, ये रहा स्टार का चिन्ह जो कि बहुत शानदार है, सूर्य रेखा के साथ है। आपकी एक्यूरेसी को ये बताता है, आपकी सफलता को बताता है।
जो कि आप मेहनत करके अपने ज़िंदगी पर सफल होते हैं, एक्यूरेसी के साथ कार्य करके ज़िंदगी पर नाम और पहचान को बनाते हैं। क्योंकि सूर्य पर इस रेखा पर स्टार बनना, सूर्य रेखा यश मान सम्मान को दर्शाता है और स्टार आपके सम्मान में बढ़ोतरी कराता है, और आपके सम्मान में तभी बढ़ोतरी हो सकता है जब आप उसके लायक हों। तो स्टार जैसा आकृति डेफिनेट रूप से आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल देता ही देता है। तो बहुत सुंदर स्टार आपके हाथ पर मौजूद है, और जिनके भी हाथ पर वो ज़िंदगी पर सफल होते हैं। तो आपका प्रश्न था, बाकी मैं अभी आपके प्रश्न को सुनूंगा। उसके बाद देखो तो आगे अच्छी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे। उसके बाद यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बन रही है जो कि पूर्व पुण्य रेखा के रूप से कार्य कर रही है, प्रॉपर्टी वगैरह के सुख को बताती है। यहाँ से एक भाग्य रेखा के ब्रांच है जो पॉजिटिव है। ये भी देखो भाग्य रेखा, जो कि बहुत प्रबल नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। मूड थोड़ा सा चेंज होता है, मैं बताऊंगा इसको जब भाग्य रेखा पर आऊँगा, तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट। फिर प्रोग्रेस में देखो तो कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर बनी बनी है, बड़ी बड़ी से है, कुछ एजेस में ज़्यादा तरक्की को दर्शाती है। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, आपके हाथ पर है। मंगल रेखा भी शानदार है, ठीक ठाक है मंगल रेखा। जब राहु रेखा का पीरियड है तो ये ज़्यादा कारगर मानी जाएगी। उसके बाद देखो तो बढ़िया स्क्वायर साइन है, यहाँ से भी देख लो, एक से ज़्यादा स्क्वायर है, अब क्या ही चाहिए आपको। बृहस्पति पर ट्राइंगल्स भी है, बहुत सुंदर पॉजिटिविटी है ये बुध रेखा आपके हाथ पर बनी है, ये भी पॉजिटिविटी है। तो अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है, जिसके एवज में आप ज़िंदगी पर सफल होते हैं। नेगेटिविटी भी अच्छी है आपके हाथ पर, उसको तो रेखाओं पर जब भी मैं आऊँगा तो क्लियर करके समझाऊंगा। अब नेगेटिविटी थोड़ा सा मैं छूट गया था, मैं बता दूं, हृदय रेखा पर समस्याएं हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स तो है ही है, और थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस, कंसंट्रेशन इशूज़ की भी समस्या है। तो रोजाना सूर्य को जल दीजिए आप, ये आपके लिए रेमेडी है, ये आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। ये आपको ज़िंदगी को ये आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने में ज़्यादा इफेक्टेड माना जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव रूप भी लेगा। तो सूर्य को जल देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा, समझदारी वाला निर्णय रहेगा। चलिए ये चीज़ देख रहे हैं नेगेटिविटी में। अभी प्रश्न थे, क्या गुरुजी मैं यूपीएससी कर सकता हूँ या किस पद पर आसीन रह सकता हूँ? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो देखो यूपीएससी वाले कोई मुझे आपके योग आपके हाथ पर नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं थोड़ा फ्रैंक ही बात करना चाहूँगा। गलत निर्णय लेना या गलत निर्णय दे देना लोगों को, या फिर गलत सजेशन दे देना, ये बहुत अनुचित होता है। तो यूपीएससी जैसा कोई बहुत बढ़िया योग आपके हाथ पर नहीं दिख रहा है यूपीएससी करने के। हाँ, आप अपने पैशन को जरूर फॉलो करो, पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन समझदारी से। अब देखो सूर्य रेखा ठीक ठाक आपके हाथ पर है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को ये बता रही है। एक बड़ी सूर्य रेखा भी, स्टार जैसा आकृति भी है। तो जातक ने अगर मेहनत किया तो उनको इनिशियल सक्सेस जिंदगी पर मिल सकती है। उसके बाद अपना लगे रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी 30 साल की आयु तक आप सेटल जिंदगी पर हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, पैसा वैसा कमाने लगोगे और घर से पैसा नहीं लोगे। चूंकि एक प्रश्न थे तो मैंने इनका उत्तर किया। मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज तक, मे बी उससे पहले ही आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो क्लर्क लेवल की नौकरी के योग है। उसके बाद बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो देखो बुध रेखा भी बन रही है, बिजनेस माइंडेड हो, लेकिन जॉब करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि मानसिक तनाव के योग तो आपके हथेली पर बन गए हैं। भले ही ज़्यादा ये परेशान आपको ना करे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तनाव को तो ये बताती ही है, समझाती ही है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें मानसिक तनाव हो। तो आप रगड़ के मेहनत करो और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहो, वही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी इच्छा है जाने की। तो देखो मेरे समझ से पॉलिटिक्स का तो मुझे कंसेप्ट आपका समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए बहुत चीज़ होना चाहिए हाथ पर, जो आपके हाथ पर नहीं है। जैसे आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है, वाक पटुता चलो बुद्ध अच्छा है तो ठीक होती है, लेकिन छोटी होने से डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। और पॉलिटिक्स के लिए बुद्ध फिंगर का बड़ा होना, तेज होना, तीक्ष्ण बुद्धि होना बहुत जरूरी होता है। तो पॉलिटिकल सफलता के तो योग मुझे नाम मात्र आपके हाथ पर दिख रहे हैं, एकदम ना के बराबर। तो इसके लिए तो मैं आपको कभी भी प्रेरित करना नहीं चाहूँगा और ना ही मैं उचित समझूंगा। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है पॉलिटिक्स। चलिए जी, ये चीज़ देख लिया आपने। अभी और क्वेश्चन थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो एजेस वाइज मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो देखो इंडिपेंडेंट सोच के तो बचपन से रहे हो आप। कुछ कुछ प्रगति के योग तो ठीक ठाक घर होता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें परस्पर बनी रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं जिंदगी पर बनी रही हैं। चूंकि राहु रेखा भी हाथ पर बचपन की आयु से साथ था। एक तरक्की के योग थे आपके 21वें साल की आयु में, पर एक लाइन्स यहाँ पर से बन गई। इस लाइन का अर्थ होता है कि ये मैच्योरिटी लेवल को बताती है। जातक 20-21 वर्ष की आयु में मैच्योर्ड हो जाते हैं। एक 23 में कोई तरक्की थी, 25 में कोई दिक्कत, 26 में कोई तरक्की, 27-28 में कोई दिक्कत, 29 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, 31 में बूम, 31-32 में बूम तरक्की। हालांकि राहु रेखा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है,
तो ये मत समझना कि ये आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगा, क्योंकि आपकी 25वें साल तक अच्छी सक्सेस का योग है। उसके बाद हल्की हल्की सी राहु रेखा है, वो समय के साथ मैं आपको उपाय दे दूंगा। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, हल्की फुल्की मानसिक तनाव को बताएगा, क्योंकि अभी की एज में भी हल्की राहु रेखा है तो थोड़ा तनाव आप फील कर रहे होंगे। 32 वर्ष में बढ़िया तरक्की है, 33 में तरक्की है, 36 में और कमाल की तरक्की है। मतलब 30 वर्ष की आयु के बाद आपकी ज़िंदगी में अच्छा सुधार है, अच्छी तरक्की, अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। उसके पहले राहु रेखा तो है हाथ पर, इसको आप महादेव को जल देके इसका उपाय कर सकते हैं। क्योंकि राहु रेखा थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा। जब बहुत स्ट्रांग नहीं रहती तो समय के साथ ये खुद भी मिट जाती है। अगर नहीं मिटती है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तब इसके दुष्परिणाम आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली अवस्था तो नहीं मानी जाएगी। 36 वर्ष में बढ़िया तरक्की, 38 में भी है, एक आपकी 39 में दिक्कत, 40 में दिक्कत, 42 में तरक्की, 43 में नॉर्मल दिक्कत, 45 में तरक्की, फिर एक आपके 53 साल में तरक्की, 54 में है, फिर आगे आपके 58 ईयर्स में। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है आपकी 75-80 ईयर्स तक, उसके बाद भी आगे भी चल रही है। तो लाइफ लाइन पर प्रॉब्लम्स नहीं है वैसे कोई। बाकी ये राहु रेखा को लेकर मैंने ज़्यादा वरीड आपको इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मंगल रेखा बहुत ही अच्छी आपके हाथ पर है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से मानते हैं, समझते हैं। जहाँ तक आपके हाथ पर राहु रेखा है वहाँ तक मंगल रेखा ने कवर तो जरूर कर दिया। तो मंगल रेखा का कवरेज होने से ज़्यादा तक उतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं जितना ज़्यादा तकलीफ राहु रेखा स्पेशली आपको देती है। तो एक बहुत खुशी की बात है, बहुत एनर्जी की बात है, बहुत अच्छी बात है, जिसके एवज में आपके हाथ पर अच्छी मंगल रेखा है जो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र हमेशा ही आएगी। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके मूल प्रश्न थे। अब इनके अतलिक हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो दूसरा पिक मैं दिखाना चाहूँगा आपको। रेक्टेंगल पाव में भले ज़िद्दी किस्म के इंसान है, प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में, थोड़ी गद्देदार अवस्था है, तो राज्यों कारक हथेली है। 55% ज़िंदगी पर फिर भी मेहनत तो करना पड़ता है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है लाइफ में कामयाबी के लिए। यूँ ही कोई कामयाबी नहीं मिल जाती। अब किसी किसी को मिल जाती है तो उसका तो बात हम करेंगे ही नहीं, लेकिन वो भी अपने स्तर पर स्ट्रगल करते हैं। बस यही अंतर होता है कि वो जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा उनको कामयाबी मिल जाती है। किसी को कम मिलती है, किसी को मध्यम स्तरीय मिलती है। ये डिफरेंसेस रहता है। उसके बाद देखो तो एक ज़बरदस्त थंब है, थोड़ी सी अंदर से हल्का फुल्का आप कमज़ोर फील कर सकते हैं। वैसे इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डिज़ायर्स के लाइंस तो बहुत अच्छे हैं आपके हाथ पर। डिज़ायरेबल व्यक्ति है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है। सेकेंड फ्लेंज बढ़िया है तो व्यक्ति सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे अपने ज़िंदगी पर। और स्ट्रांग थंब है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग ईमानदारी से ज़िंदगी पर कार्य करना पसंद करते हैं। फिर देखिए समझदारी के लोग, काफ़ी अच्छे व्यक्ति समझदार है, फिंगर पर खड़ी लाइन्स है, थोड़े इंट्रोवर्ट भी है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। और आपकी बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी इंसान हिम्मती, अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है तो शुरुआती दौर में थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे खरे ठीक है, इंसान मेहनती तो होते हैं और स्ट्रेंथ वाइज भी स्ट्रांग होते हैं। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे तो बृहस्पति वैसे आपका देखा जाए तो ठीक है, बहुत ख़राब भी नहीं है। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को इंडिकेट कर रहा है। कुछ ट्रायंगल्स है जो स्ट्रांग नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक है, जो कि आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखा रही है। वैसे कुछ स्क्वायर्स जरूर बने हैं तो 32 वर्ष के बाद सफलता को बताते हैं। कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, ये भी बताते हैं, लेकिन थोड़े धोखे मिलने के योग थे प्रारंभिक समय 30 वर्षों की आयु तक। थोड़ा संभल के रहना, बाकी 28 वर्ष के बाद की ज़िंदगी ठीक है। बाकी मस्तिष्क रेखा में प्रॉब्लम्स तो है, कुछ ट्रायंगल्स है तो कहीं ना कहीं ठीक तो रख रही है आपको। इसके लिए आपको रेमेडी जरूर करना चाहिए, मैं बता दूंगा। पहला रेमेडी तो आपको खुद से कंट्रोल करना है अपने ऊपर, बाकी ये मिलने वाले आसार है। उसके बाद आपकी 35 वर्ष की आयु के बाद मस्तिष्क रेखा ठीक है। और ये आयु का अगर मैं परिचय करा दूं आपको, 33 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच में ये थोड़ी समस्या को दर्शा रही थी, जिसमें आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे टूटी हुई नजर आ रही थी। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। हृदय रेखा पर कुछ समस्याएं तो है, शुरुआती दौर से जाली नुमा करती थी, इमोशनल दबाव को बताती है। 25वें वर्ष के बाद हृदय रेखा वैसे कोई प्रॉब्लम्स वाली नहीं है, ठीक है, इमोशनल है, इस पर नियंत्रण रखना है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा भावुक आपको नहीं बनना है। इरिटेशंस भी होगा, इस पर भी आपको नियंत्रण करने का कोशिश करना है। बाकी बृहस्पति ठीक है, एक समझदारी का परिचय तो करा रहा है। ज़्यादा कहीं ना कहीं समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जरूर झेल पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रण करना है, परोपकारी है।
सेवा भाव भी दूसरे के लिए करना आपको बहुत पसंद है। बाकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है और डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो इसके लिए अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, सूर्य देव की आराधना करो। भाग्य रेखा हल्की हल्की सी दिख रही है, मुझे बहुत क्लियर नहीं है, अभी महज 23 वर्ष की आयु में भी आगे चल के ये बन जाए। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, इंसान बहुत समझदार है, सूर्य रेखा अच्छी है, स्टार नुमा करती है, मेहनत करोगे जिंदगी पर सफलता के योग को ये बताएगी। और कुछ पूर्व पुण्य रेखा आपके हाथ पर बन रही है जो जातक की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को दर्शाती है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, इंसान गुणी है, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन्स में भी रहते हैं, क्योंकि ये सब रेखा थोड़ा कन्फ्यूजन्स को इंडिकेट करती है, ये सब रेखा थोड़ी कन्फ्यूजन्स को दिखाती है। बाकी 23 तराक है, अपना ढूंढ लेंगे अपना फील्ड, अपना पाथ। सूर्य थोड़ा दबाव में तो सूर्य की आराधना करें, बाकी कुछ उपाय और दे दूंगा। बुद्ध ठीक है, बुद्धि बढ़िया होता है, स्ट्रांग होता है। दोनों मंगल अच्छा है, कुछ टेंशन के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा धोखा फील कर सकते हैं, थोड़े पतले दुबले शरीर के हो सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में वृद्धि 30 वर्ष की आयु के बाद होती है। मंगल ठीक ठाक है, पराक्रमी है, शुरुआती दौर से थोड़े हेल्थ के इशूज से गुजर सकते हैं, हेल्थ की थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं। बाकी चंद्रमा अच्छा है, कुछ लाइन से जो यात्रा को दर्शाती जिंदगी पर यात्राएं होंगी, ये भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है। तो मूल रूप से सटीक भाग्य रेखा आपका ऐसे तो बचपन से ठीक ठाक से चल रहा था, कुछ ये सब चेंज जो है ना इंसान के लाइफ में कुछ चेंजेस को दर्शाता है। एक 26 वर्ष में भी कोई चेंज आपके ज़िंदगी पर है, मे भी पाथ चेंज कर लो आप। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में 28 वर्ष के बाद आएगी, कुछ प्रॉपर्टी का योग कोई बता रही है, जो कि 38-39 ईयर्स के बाद की है। और अब बढ़िया आपके हाथ पर बुध रेखा बन रही है जो बिजनेस का योग कोई बताती है। अगर आप व्यापार नहीं करते तो बिजनेस माइंड को दर्शाती है। वैसे आपकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, कुछ प्रगति के योग थे, और मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है। कुछ टेंशन के लाइन में व्यक्ति थोड़ा वरीड तो फील कर सकते हैं, वरीड होते भी हैं, बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लग्जरी के मध्यम स्तरीय लाइन से शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्य उदय, शादी थोड़ी लेट होती है 28 साल के आसपास। थोड़े स्ट्रेस के योग को बताए, थोड़ा स्ट्रेस रहता है ज़िंदगी पर। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इंसान पैसे मैनेज कर लेते हैं, शुक्र बढ़िया है, चलो फिर भी लाइफ अच्छे तरीके से बिता लेते हो आप। जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है, लेकिन मस्तिष्क रेखा में थोड़ी समस्याएं हैं ना, तो आप थोड़ा 30 से लेके 36 वर्ष की आयु तक थोड़ा सा ज़्यादा संभलना। वैसे मस्तिष्क रेखा पर तो शुरुआती दौर से हल्की हल्की दबाव दिख रही थी मुझे, तो अपने आप पर नियंत्रण करो, ज़्यादा बातों को बिल्कुल भी आप दिल से ना लगाओ। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।